गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8th स्टैंडर्ड का धातु, अधातु और सक्रियता श्रेणी। तो सबसे पहले हम जानते हैं धातु क्या होता है। धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने धनायन बना सकते हैं, उन्हें हम धातु बोलते हैं। अधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऋणायन बना सकते हैं, उन्हें अधातु बोलते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। जैसे सोडियम अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपना धनायन बना रहा है, तो सोडियम क्या हो गया? धातु हो गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऋणायन बना रहा है, तो क्लोरीन क्या हो गया? अधातु हो गया। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना धनायन बना रहा है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? मैग्नीशियम धातु हो गया। और सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना सल्फाइड आयन बना रहा है, तो ये क्या हो गया? अधातु हो गया। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना धनायन बना रहा है, तो ये क्या हो गया? धातु हो गया। और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना नाइट्राइड आयन बना रहा है, तो ये क्या हो गया? अधातु हो गया। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये सब धनायन बना रहे हैं, तो ये जितने भी पदार्थ हो गए वो क्या हो गए? धातु हो गए। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऋणायन बनाते हैं वे सब क्या हो गए? अधातु हो गए। तो क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब क्या हो गए? अधातु। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो धातुओं में अपनी एक चमक होती है जिसे हम बोलते हैं धात्विक चमक, मेटेलिक शाइनिंग। तो इनमें मेटेलिक शाइनिंग होती है। अधातुओं में इस तरह की कोई चमक नहीं पाई जाती है। अगली बात करें तो धातु गिरने पर या उस पर चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं धात्विक ध्वनि। आपने देखा होगा स्कूल में जो बेल बजाई जाती है, उस बेल पर जब हम चोट करते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है। इसका मतलब वो जो लगा हुआ तौआ है उसे वो क्या है? धातु का बना हुआ है। लेकिन अधातु में ऐसी कोई ध्वनि नहीं होती है, यानी अधातु में कोई ध्वनि नहीं पाई जाती और धातु में धात्विक ध्वनि पाई जाती है, मेटेलिक साउंड पाई जाती है। इसके अलावा धातु को अगर हम पीटें तो पीटने पर ये फैलते हैं, अर्थात इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता बोले तो आघात का मतलब होता है चोट करना, वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना। चोट करने पर धातुएं फैलती हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं के आप तार बना सकते हैं खींच करके, लेकिन अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ये भंगुर होते हैं, खींचने पर खट से टूट जाएंगे। जैसे चाक का टुकड़ा टूट जाता है वैसे ये टूट जाते हैं, अर्थात ये भंगुर होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी धातु और अधातु के बारे में। अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी बच्चों एक ऐसी श्रेणी है जो धातुओं को उनकी सक्रियता के क्रम में रखने पर प्राप्त हुई है। इसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में जो धातु ज़्यादा सक्रिय है वो ऊपर रखा हुआ है, उससे कम सक्रिय धातु उसके नीचे रखा गया है। इस सक्रियता श्रेणी का प्रमुख आधार मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब सक्रियता श्रेणी के तत्व अगर हम देखें तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है,
सिल्वर है और गोल्ड है। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मध्य का एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो कैसा एलिमेंट है? मध्य का एलिमेंट है। बीच का एलिमेंट है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं ये सब निगेटिव इलेक्ट्रोड विभव वाली हैं। सब कैसी हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड विभव वाली। जिसका जितना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड विभव होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी? सक्रिय होगी। तो पोटेशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम है इस श्रेणी में। और उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, यानी जो ऊपर धातु है वो ज्यादा सक्रिय है और जो नीचे धातु है वो कम सक्रिय है। हाइड्रोजन के नीचे पाई जाने वाली धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? कोई पॉजिटिव संख्या होता है। ऊपर की धातु हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होती हैं, नीचे की धातु हाइड्रोजन से कम सक्रिय होती हैं। इसलिए ऊपर की धातु हाइड्रोजन किसी अम्लीय विलयन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकती हैं, जबकि नीचे की धातु किसी अम्लीय विलयन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं। इनके जो लवण हैं वो, जैसे पोटेशियम का कोई लवण है, जलीय विलयन है, वो कैल्शियम के जलीय विलयन से उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। लेकिन अगर सोडियम का जलीय विलयन है वो पोटेशियम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ऊपर धातु रखी है वो नीचे वाली रखी धातु से ज्यादा सक्रिय होती है। आपको समझ में आया होगा लेक्चर। इसको एक बार फिर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।